हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप खोला है और आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे बिटकॉइन 100,000 का मार्क फिर से क्रॉस करता हुआ आप देख सकते हैं। 7 दिन में ऑलमोस्ट 10% अप है। पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 4% का अप है बिटकॉइन। इथीरियम आप देख सकते हैं अच्छा ठीक ठाक कर रहा है। XRP आप ठीक ठाक कर रहा है और फिर वापस से उसने $2.2 का मार्क क्रॉस कर दिया। सोलाना देख सकते हैं। डोज कॉइन में पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत वेल का बाइंग हुआ था, इस वजह से डोज कॉइन में एक अच्छा खासा 20% का हम जंप देख सकते हैं इन 1 वीक। अगर हम मार्केट देख लें, मार्केट कैप वापस से 2.5% से बढ़ चुका है इन 24 आवर्स, विच इज़ गुड। ग्रीड मार्केट में थोड़ा बहुत ग्रीड, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वापस से थोड़ा बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं, वापस से 60 पे आ चुका है। अगर मैं आपको पिछले 7 डेज के टॉप गेनर्स दिखा दूँ तो SPX6900, ये एक नया टोकन, नया मीम कॉइन बेसिकली एक लॉन्च हुआ है पिछले कुछ दिनों में। और ये S&P 500 जो कि यूएस का एक इंडेक्स है उससे इंस्पायर्ड है। ये उसको फ्लिप करना चाहता है। बेसिकली इसका मेन गोल ये है कि ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करे सबको। सब लोग जो सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग से निकल के एक उनको उस टोकन को होल्ड करना, उस स्टॉक को या उस एसेट को होल्ड करना शुरू कर दे, ऐसा इसका गोल्स है। दूसरा AIOZ नेटवर्क। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था। AIOZ जो नेटवर्क है वो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड या वेब 3 स्टोरेज हो गया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गया, AI कंप्यूटिंग हो गया, वो सब प्रोवाइड करेगा, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो उसका मेन गोल ये है, तो उस फील्ड में काम कर रहा है। XDC नेटवर्क के अगर बारे में बताऊं तो ये एक L1 है जो कि EVM कंपैटिबल है, इथीरियम वर्चुअल मशीन उससे कंपैटिबल है। एंड ये RWS टोकनाइजेशन उस एरिया में काम कर रहा है, उस एरिया में काम कर रहा है। एंड अगर मैं पजी पेंगुइन्स NFT, आप सबको पता ही है पजी पेंगुइन्स के बारे में मैंने पहले भी बात किया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पजी पेंगुइन्स। ऑल दो NFT के सेल्स काफ़ी गिरे हैं पहले से, उसके बावजूद पजी पेंगुइन्स का जो टोकन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड आखिरी टोकन है स्टेलर XLM। ये पेमेंट्स के फास्टर पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स उस एरिया में काम करता है। तो ये थे 5 टॉप गेनर्स पिछले एक हफ्ते के। मैं फटाफट आपको न्यूज़ आर्टिकल्स भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, बिना आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए। ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए मैं आपको सारे आर्टिकल्स, मैंने हमेशा की तरह पॉइंट्स हाईलाइट नहीं किए क्योंकि मैं इस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा आर्टिकल समराइज़ करके शॉर्ट में बता दूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम एक आर्टिकल पे स्पेंड ना करना पड़े। तो ये पहला आर्टिकल है हाइपर लिक्विड के बारे में। जैसे आपको, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, हाइपर लिक्विड एक नया डेक्स प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हुआ है, काफ़ी वायरल हुआ है ये। अगर मैं बताऊं तो एक डेक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अच्छा खासा लेवरेज भी ले सकते हैं। आई थिंक अप टू 50x का लेवरेज भी ले सकते हैं आप डेक्स इस हाइपर लिक्विड पे। और काफ़ी फास्ट और काफ़ी एफिशिएंट है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हाइपर लिक्विड पे आप देखना, और इसका मार्केट कैप बहुत जल्दी बढ़ा था, बहुत फास्ट बढ़ा था। तो आप हाइपर लिक्विड के टोकन पे ध्यान रखना। नेक्स्ट बेस बेस के ऊपर एक न्यूज़ है। तो अब जैसे आप सबको बेस इकोसिस्टम के बारे में पता है, इथीरियम के ऊपर एक L2 है बेस। तो और वो कॉइन बेस से बैक्ड है जो कि यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और अगर मैं आपको और आप सब जानते हैं कि बेस का कोई एक नेटिव कॉइन या नेटिव टोकन नहीं है। अगर मैं उसको उसका सेकेंडरी बताऊं तो एरोड्रोम फाइनेंस जो कि बेस के ऊपर एक डेक्स है, वो मेजरली एक नेटिव टोकन का काम करता है ऑन बेस इकोसिस्टम।
क्योंकि अभी बेस पे कोई भी बेस का कोई नेटिव टोकन नहीं है, तो बेस शायद फ्यूचर में एक खुद का एक नेटिव टोकन लॉन्च कर सके, जैसे इथीरियम का ईथ है, इथीरियम फाउंडेशन का ईथ है, तो वैसा ही या बीएनबी का, बाइनेंस का बीएनबी टोकन है। तो बेस का ऐसा कुछ है नहीं, तो शायद फ्यूचर में बेस खुद का एक कॉइन लॉन्च कर सकता है। तो अगर बेस इकोसिस्टम, क्योंकि फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कॉइन बेस से बैक्ड है, तो ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अगला आर्टिकल, हमेशा की तरह फिर से माइक्रो स्ट्रैटेजी, माइकल सेलर ने फिर से बिटकॉइन खरीदा है और प्लान कर रहे हैं कि और 2 बिलियन के बिटकॉइन खरीदेंगे थ्रू प्रिफर्ड स्टॉक ऑफरिंग। तो ये कंटिन्यूसली बिटकॉइन बाय करते ही जा रहे हैं, और इनका एवरेज प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पर 62,000। रिसेंटली इन्होंने 94,000 के आसपास फिर से खरीदा था बिटकॉइन, ऑलमोस्ट 1000 BTC। एंड अभी उनका जो पूरा पोर्टफोलियो का बिटकॉइन का पोर्टफोलियो, उसका एवरेज है 62,000। तो माइकल सेलर एकदम, मतलब एकदम ही प्रो बिटकॉइन हो गया। ये मैं क्रिप्टो से रिलेटेड तो नहीं कहूँगा, बट एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, जहाँ पे पॉली मार्केट पे बेटिंग हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो कब रिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के जो पार्टी है, उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो जो पार्टी है, उन्होंने ये बता उन्होंने जस्टिन ट्रूडो, वो ये चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो खुद ही रिज़ाइन कर दे। तो मोस्ट प्रॉबेबली इस हफ्ते में शायद हम देख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर दे। और पॉली मार्केट पे इस पे बेटिंग भी हो रहा है, मतलब प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कब जस्टिन ट्रूडो अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन कर देंगे। तो पॉली मार्केट, आप सबको पता है यूएस इलेक्शंस के टाइम पे पॉली मार्केट कितना फेमस हुआ था, कितना वायरल गया था, कि सब काफ़ी लोग पॉली मार्केट यूज़ कर रहे थे, उस पर बेट कर रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कौन जीतेगा, ट्रम्प या हैरिस। वहाँ से पॉली मार्केट का बढ़ना चालू हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल है SPX6900 के बारे में। मैंने आपको बता दिया रीज़न क्या है, क्यों SPX6900 में अच्छा खासा हमने एक रैली बनता हुआ देखा है। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कल्ट है SPX6900 के पीछे जो कम्युनिटी है, उनमें काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कल्ट है। सोलाना 24 आवर डेक्स वॉल्यूम बीट्स। ओके, तो सोलाना, अगर आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो डेक्स है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है, वो आजकल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें जो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिखने को मिल रहा है, रादर दैन ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। और स्पेशली सोलाना के जो डेक्सेस है, जुपिटर हो गया, रेडियम हो गया, उनमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड कॉइनबेस प्रीमियम बेसिकली एक मेट्रिक है जो कि ये ट्रैक करता है प्राइस ऑफ बिटकॉइन एंड द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन द ग्लोबल, मतलब उसका जो डिफरेंस है वो कॉइनबेस प्रीमियम है। तो अगर कॉइनबेस प्रीमियम अगर पॉजिटिव में रहता है, तो हाँ, यूएस में ज़्यादा डिमांड है फॉर कॉइनबेस बिटकॉइन, बिटकॉइन ऑन कॉइनबेस। अगर उसका मेट्रिक जो कॉइनबेस प्रीमियम का जो वैल्यू है, अगर नेगेटिव है, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो जो ग्लोबल डिमांड है वो ज़्यादा है रादर दैन विद इन यूएस। पर जो पिछले कुछ दिनों में जो डाउनफॉल हम देखे थे, हमने देखा था पूरे क्रिप्टो मार्केट में, जहाँ पे अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड हमने को देखने को मिला। वो डाउन ट्रेंड के ड्यूरिंग जो कॉइनबेस प्रीमियम का वैल्यू था वो नेगेटिव में चले गया था। वो वापस से अभी धीरे धीरे उठ के अभी ब्रेक इवन पॉइंट एकदम न्यूट्रल है। तो हम एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये वापस से अभी न्यूट्रल हो चुका है, तो हम ऊपर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप का इनाग्रेशन नज़दीक आ रहा है, 20 जनवरी, और लोगों में काफ़ी काफ़ी ऑप्टिमिज़म है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बहुत कुछ होगा, यू नो। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड आर्टिकल्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट्स रेगुलरली मिलता रहे। अगर आपको किसी भी टोकन या कॉइन के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।